बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाएंगे जी आज हम पास्ता। देखिए यहाँ मैंने लिया चिकन बोनलेस और मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था, मैंने निकाल लिया बाहर। इसकी बनाऊंगी छोटी छोटी बोटी। यहाँ पे जी मैंने लिए हाफ़ के जी मेरा है शिमला और तकरीबन 1.5 पाव है टमाटर। यहाँ मैंने पानी जो है वो रख दी है, पानी मेरा बॉयल हो चुका है और इसमें मैं डालूँगी अपना पास्ता। मैंने पैकेट लिया था पूरा। अल्लाह ये देखिए जी, ये वाली है पास्ता ज़बरदस्त। आज मैं ज़रा स्टाइल चेंज वाली लेके आई हूँ। पहले मैं बनाती थी सिप्पी वाला, अब मैं बना रही हूँ स्लेंटी वाला। ठीक है, ये स्लेंटी स्टाइल में है तो उसको उबाल लेते हैं। ये जी मैंने यहाँ पे चिकन जो है वो डाल दी है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध हमने डालना है ऐसे थोड़ा सा, 1 पाव दूध डालने में मैंने। ठीक है, और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक। ठीक है, और इसमें डालूँगी मैं, यहाँ मेरा पास्ता जो वो हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह मैंने इसको बॉयल करके पानी में से निकाल दिया। तो अब मैं इसमें डालूँगी दालचीनी, मैंने हल्दी डाल दी है इसमें और दालचीनी, नमक, यानी कि इसमें जो चिकन का है ना वो तकरीबन निकल जाएगा। दालचीनी में डाल दी इसमें और अब मैंने इसको कवर कर दिया। यहाँ पे जी हमारा प्याज भी कट चुका है, ये हमारा यहाँ पे रोस्ट हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, हाँ तकरीबन हाफ से ज़्यादा मैंने ना इसको गला दिया है। ये देखिए टूट रहा है आराम आसानी के साथ। तो यहाँ मेरा शिमला भी कटिंग हो चुका है, तो अब प्याज जो है वो इसमें शामिल करेंगे। और मेरा ये है कि जब मैं पास्ता बनाती हूँ तो मेरी 2 रेसिपियाँ जो है इसमें बन जाती हैं। ठीक है, तो इस तरफ जी है मेरा पास्ते का मैंने और डाल दिया है ऑयल। ठीक हो गया। यहाँ पे पास्ते के लिए प्याज डालते हैं और इधर जो है मैं डालती हूँ अपनी रेसिपी के लिए शिमला और चिकन बनाऊँगी इसमें, और इधर जो है मैं बनाऊँगी पास्ता। और अब यहाँ पे टमाटर करूँ कटिंग और चिकन कटिंग करते हैं। यहाँ मैंने अदरक जो है ना वो बारीक बारीक कटिंग कर दी है अपने इसके लिए रेसिपी के लिए। इसमें तो अदरक लहसुन नहीं डालते, तो अगर डालना चाहें तो ऑप्शन ही है, लेकिन मैं नहीं डालना चाह रही हूँ। मैं डाल रही हूँ इसको अपनी रेसिपी में। तो बनाती हूँ ये 2 रेसिपियाँ, शिमला सॉरी पास्ता और शिमला चिकन। चिकन हमने यहाँ पे डाल दिया इसमें कटिंग करके। चिकन हमने हाफ फ्राई किया था ना, तो अब इसको हम यहाँ पे इसके साथ प्याज़ों के साथ हिला जलाएँगे। और अब मैं डालूँगी इसमें भी मसाले, नमक उसकी ज़रूरत, और हल्दी 1/2 टीस्पून से भी 1/4 चम्मच। ठीक है,
और मिर्च भी डालेंगे 2 चम्मच, ठीक हो गया। और 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे हला भला करें सूखा धनिया, ठीक हो गया। इसको हम मिलाएंगे हिलाएंगे, फिर इसमें अब इसमें डाल देती हूँ मैं अपना शिमला, क्योंकि शिमला थोड़ा सा हार्ड है, तो सर्दियों का है ना, ये इतना नरम नहीं है, अभी फ्रेश नहीं है, इसमें तो इसको थोड़ा सा इसमें भूनेंगे ताकि ये नरम शरम हो जाए, ठीक हो गया। टमाटर मैं इसमें डालूँगी बाद में, कवर कर देंगे। इधर आ जाऊँ, इधर मैं माशाल्लाह मेरा प्याज जो है वो जलने लग गया है, तो इसमें टमाटर हम शामिल कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे टमाटर देख लें मैंने, यहाँ पे इस तरीके से इनका जो गुद्दा है ना ये निकाल दिया है सारा, ये मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ अपने रेसिपी में, हाँ, चिकन और शिमला में, और ये जो है इसमें पास्ता में डालूँगी। यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बोटियाँ मैंने रख दी हैं, चिकन इसमें डालूँगी, और यहाँ पे ये जो मोटा मोटा मैंने काटा है ना, इसका भी गुद्दा होता है ना, इसका जो गुद्दा है शिमला का, ये भी मैंने रेसिपी में शामिल करना है, वो भी इसमें हम नहीं डालते, हमने सिर्फ ऊपर इस तरह का जो कवर है ना, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा ये हमने पास्ता में शामिल किया। तो मैं डालने लगी हूँ जल्दी से इसमें टमाटो, इसकी भी 2 रेसिपियाँ बनाती हूँ ताकि टमाटर भी ज़ाया ना हो मेरे, और क्या ज़ाया ना हो, शिमला भी ज़ाया ना हो, ठीक है। शिमला का भी अंदर वाला गुदा नहीं डालते इसमें पास्ता में, और अल्लाह भला करे ये भी नहीं डालते। तो जो घर में पास्ता बनता है ना, इसका जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त और मेहनत वाला है, ठीक है। जो मार्केट से मिलता है वो पास्ता नहीं है, वो तो पता नहीं क्या वो नरम सा दे देते हैं, उनसे तो वो खाया भी नहीं जाता, बच्चे पता नहीं कैसे खा लेते। तो इसमें मैं डालने लगी हूँ हस्बे ज़रूरत नमक और हल्दी 4 चम्मच, मिर्च डालूँगी तकरीबन 4 चम्मच, और इसमें डालूँगी सूखा धनिया 1/2 टीस्पून, ठीक हो गया। तो फिर प्याज मैंने 2 तरह का डाल दिया था, एक रेड वाला था एक वाइट वाला। जो रेड वाला है ना वो जल्दी वो हो जाता है ब्राउन, वाइट वाला जो है ना बड़ा प्यारा सा इसका लुक आया हो। कोई नहीं, अब इसको ऐसे भून लेंगे हम अच्छे से, साथ में मैं चिकन भी शामिल कर लेती हूँ, और इस तरह मैं आपको दिखा दूँ, 3 चम्मच मिला लेती हूँ।
टमाटर हमने डाल दिए हैं और अब मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्चें कटिंग करके बारीक बारीक। इसको जो हम मिला देते हैं। मिर्चों को थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि मिर्चें जो है ना वो काफ़ी पकी थी, तो इस वजह से इनको मैंने ढक्कन दे दिया था ताकि ये गल जाए, वरना इनको खड़े खड़े रहने देना था, हरे हरे ही होने थे। लेकिन आजकल मिर्चें जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही टाइम मांगते हैं। ठीक है, ये देखिए टमाटर हमने शामिल कर लिए हैं। हो गया, टमाटरों को तकरीबन 5 मिनट होने देंगे। मैंने यहाँ पे लिए जी सिरका, चिली सॉस, सोया सॉस, 2 टीस्पून सोया सॉस और 2 टीस्पून मैंने लिया चिली सॉस। पहले हमने इसमें शामिल कर ली है, पहले मैं पास्ता डाल के भी कर लेती थी, लेकिन अब मैंने इसमें शामिल कर ली ताकि आसानी के साथ पास्ता में मिक्स हो जाएगा। ठीक हो गया। और ये वाला पास्ता कभी बहुत कम मैं बनाती हूँ, और कभी मुझे ना इसमें थोड़ा डाउट था। ये देखो ना थोड़ा सा वो नरम हो गया। तो दूसरा जो है ना टिक्की वाला स्टाइल में जो पास्ता है ना, तो वो बड़ा अच्छा बनता है और उसका लुक बहुत ही प्यारा है। तो माशाल्लाह इसका भी लुक बड़ा प्यारा आया, लंटी स्टाइल में है। और जो है वो हल्की कर लेते हैं। चूल्हे का हाल देख रहे हो, ये चूल्हा छप छप कर रहा है, इसमें पता नहीं क्या खराबी हो गई है। अब ये सही करवाया तो अब इसमें झटके मार रहा है भैया, आवाज़ आ रही है ठप ठप लाइक है। अच्छे से इसको कर लिया है मिक्स। ज़्यादा भी मैं इसको चम्मच मारूं ताकि ये टूट ना जाए भैया। चलो अब इसको हम रख लेते हैं थोड़ी देर दम पे। अब इसको मैं ढक्कन जो है ना वो दूँगी। ले जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हम दिखाएंगे आपको रेसिपी। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारा शिमला जो है वो देखिए, ये देखिए मेरा कितना ज़बरदस्त चिकन और शिमले की रेसिपी जो है ना बहुत ही अच्छी मज़ेदार बन गई है। देखिए कितना हर चीज़ जो है वो मेल्ट हो चुका है इसके अंदर, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ये बन गया जी मेरा शिमला और चिकन। ठीक हो गया। अब मैं दिखाती हूँ आपको पास्ता। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, पास्ता मेरा रेडी हो चुका है। पास्ता को मैंने ज़रा ठंडा होने दिया है। देखिए जी माशाल्लाह, ये देखिए जी ठंडा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी देर का मैंने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया था। तो ये देखिए ज़बरदस्त पास्ता की रेसिपी, दोनों रेसिपियाँ माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो चुकी हैं। थोड़ा सा चेक करने के लिए निकालते हैं। मैंने लिए यहाँ प्लेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो यहाँ पे जी हमने एक तीर में 2 शिकार कर डाले हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों रेसिपियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। चूल्हे मैंने बंद कर दी हैं। तो यहाँ मैं आपको पास्ता जो है वो भी दिखा दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिएगा माशाल्लाह माशाल्लाह, रोशनी करके दिखाती हूँ, ज़बरदस्त। चेक करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। देखिए घी नहीं इतना ज़्यादा डाला मैंने, ठीक है। ज़्यादा घी डालते हैं ना वो पास्ता फिर गले में लगता है और जनाब जी गला ख़राब हो जाता है, ऊपर से पानी पी लेते हैं। है देखिए इसमें घी बिल्कुल जो है ना आपको नज़र नहीं आएगा। उतना डाला है जितना इसमें ज़रूरत थी, ठीक है। ना प्लेट को लगेगा आपके, ना आपकी चम्मच को लगेगा, ठीक है। तो अक्सर मैंने पास्ता जो है ना घर में बनते हुए देखा है, इतना घी होता है कि प्लेट के अंदर भी जो है ना वो बन जाता है छप्पड़ सा, ठीक है। तो इतना ना डाला करें। पास्ता जो है आपको पता है मार्केट वाले पास्ते में तो घी वो डालते ही नहीं, और सिर्फ इसमें क्रीम ऐड कर देते हैं। तो हम लोग अगर घी डालें तो उसमें इतना डालें कि जितना इसमें ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू जी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।